जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम एग्जांपल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं यूनिट 3 की 3.5, 6, 7 एंड 3.8। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है 3.5 एग्जांपल में वो कह रहा है कि हमारे पास 2 मैसेज हैं। ये हम ऑलरेडी न्यूमेरिकल कर चुके हैं। एक मैच टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, दूसरा मैच जो हैंगिंग पोजीशन में है। अब वो कह रहा है जो एक बार 4 kg का है और एक हमारे पास 6 kg का है। 2 मैसेज हमारे पास, एक है हमारे पास M1 और दूसरा हमारे पास है M2। अब जो M1 है वो है 4 kg का और ये हैंगिंग पोजीशन में है। जो M2 है ये टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है और ये 6 kg का है। वो कह रहा है कि इसके अंदर टेंशन मालूम करें, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी और स्ट्रिंग के अंदर एक्सेलरेशन कितनी होगी। ये हम ऑलरेडी न्यूमेरिकल में कर चुके हैं। तो टेंशन का फार्मूला हमारे पास होता है जी M1 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G, और एक्सेलरेशन हमारे पास होगा M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G। सॉरी, अच्छा ये बात हो रही है जब एक टेबल के ऊपर एक मैच पड़ा हुआ है, ठीक है, और फिर ये हैंगिंग पोजीशन में दूसरा मैच है, तब जो हमारा एक्सेलरेशन फार्मूला होता है वो ये होता है और टेंशन का फार्मूला ये होता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। T इज इक्वल टू M1 हमारे पास है जी 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10, तो टेंशन इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 से कैंसिल आउट, T इज इक्वल टू 24 मीटर। ठीक हो गया। और एक्सेलरेशन की बात करें तो A इज इक्वल टू M1 हमारे पास है जी 4, M1 हमारे पास है 4 kg और 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10, और A इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 से कैंसिल आउट, A इज इक्वल टू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहा है जी 3.6 में 3.6 में वो कह रहा है कि हमारे पास एक मैस है और वो है 5 kg का और उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वो कह रहा है एक मैस है, मैस वो कह रहा है जी 5 kg का है, उसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड। एक मैस है वो 10 मीटर पर सेकंड की 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके बाद वो ये नहीं कह रहा कि वो स्टॉप हुआ है या क्या हो रहा है, वो कह रहा है मूव कर रहा है बस। ठीक है, और जो टाइम रिक्वायर्ड होता है इसको जो इसको टाइम लगता है स्टॉप होने के लिए वो 2 सेकंड है। 2 सेकंड में वो स्टॉप हो जाता है। वो कहता है बताएं फोर्स कितनी होगी इस मैस को जो कि 10 मीटर पर सेकंड के लिहाज से मूव कर रहा है। 2 सेकंड बाद हमें इसको स्टॉप करना है। वो कह रहा है बताइए स्टॉप करने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो देखिए हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, इसमें इसको कहते हैं नंबर 1 पी एफ और पी आई नहीं हमारे पास, तो पी एफ हमारे पास क्या होगा, पी एफ हमारे पास होगा मैस और फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं बताई गई, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो मैस हमारे पास है जी 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, और पी आई इनिशियल मोमेंटम मैस हमारे पास है जी वही एम वी आई, तो मैस 5 है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास यही है 10, और ये आ जाएगी हमारे पास 50। ठीक है, इसको पुट कर दे कोई नंबर 1 में, सारे को पुट कर दे कोई नंबर 1 में, तो आ जाएगा F इज इक्वल टू पी एफ हमारे पास है जी 0 माइनस 50 डिवाइड बाय टाइम हमारे पास है जी 2 सेकेंड, F इज इक्वल टू माइनस 25 न्यूटन। अब हमें फोर्स चाहिए 25 न्यूटन की। माइनस हमें ये शो कर रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को रोकना है, हमने ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है, तो माइनस में ये शो कर रहा है। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर माइनस ना होता तो इसका मतलब होना था कि हमने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है। क्लियर। 3.7 एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि हमारे पास वो कहता है कि एक बुलेट है और उसका मैस हमारे पास है 20 kg। मैस ऑफ बुलेट, हमें बुलेट वाले केस में हमने बुलेट के मैस को स्मॉल एम से और बुलेट वेलोसिटी को स्मॉल वी से में लिखा था, याद है ना, जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम किया था। वो कह रहा है एक बुलेट है और उसका मैस हमारे पास गिवन है, स्मॉल एम हमारे पास है 20 ग्राम। 20 ग्राम का मतलब क्या होगा कि 20 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.02 kg। ठीक है, यानी कि 20 ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। डिवाइड बाय 1000 इसलिए करते हैं क्योंकि 1 kg में हमारे पास 1000 ग्राम्स होते हैं। ओके, इसके बाद जो बुलेट की वेलोसिटी है स्मॉल वी, वो कहता है जी वो हो जाते हैं जी 100 मीटर पर सेकेंड।
100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हमारे पास हो जाती है। और गन का जो मैस बता रहा है जी वो है जी 5 kg। गन के मैस को हम कैपिटल एम से लिखेंगे, वो कह रहा है गन की रिक्वायल बताएं, यानी कि गन की वेलोसिटी बताएं कितनी होगी। और ये हम फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था mv इज इक्वल टू माइनस mv, ठीक है। और हमने कैपिटल V मालूम करना है, तो स्मॉल v डिवाइड बाय कैपिटल M, ठीक हो गया। वैल्यूज पुट कर देते हैं। कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस का मतलब है रिक्वायल होना, बैकवर्ड आना। स्मॉल m हमारे पास है जी 0.02 मल्टीप्लाई v हमारे पास है जी 100 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 0.0220, ठीक है। तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 5, ऊपर आ जाएगा हमारे पास ये माइनस, ये 2 डिवाइड बाय 5, तो 2 डिवाइड बाय 5 ये हमारे पास आ रहा है जी 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब जो गन रिक्वायल होगी, जो गन की वेलोसिटी होगी वो 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है 3.8 में वो कह रहा है कि हमने वो कह रहा है हमने टेंशन मालूम करनी है। वो कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, ये मैस है, और ये जो मैस है ये हमारे पास है वो कह रहा है कि हमारे पास मैस है और वो है जी 100 ग्राम्स का। 100 ग्राम्स का हमारे पास मैस है, 100 ग्राम। सबसे पहले ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 100 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.1 kg, ठीक हो गया। 0.1 kg आ गया। अब वो कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है ना हमारे पास यहाँ से, उसकी जो लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, आर को। वो कहता है स्ट्रिंग की जो लेंथ है, लेंथ यानी कि आर, वो गिवन है, और वो कह रहा है जी कि वो है हमारे पास 1 मीटर की, 1 मीटर। और जो इसकी वेलोसिटी है वो है जी 50 मीटर पर सेकेंड, जिस वेलोसिटी, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड, और जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है जी टेंशन बताएं स्ट्रिंग में कितनी होगी। स्ट्रिंग में टेंशन मतलब टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग की। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स इनफैक्ट निकालनी है, तो m v स्क्वायर ओवर r, तो एफ सी इज इक्वल टू m कितना है हमारे पास, m है जी 0.1 मल्टीप्लाई v हमारे पास है जी 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय r है हमारे पास है 1, तो एफ सी इज इक्वल टू, डिवाइड करते हैं जी 0.1 मल्टीप्लाई बाय 25 या 2.5 न्यूटन। तो टेंशन जो होगी इसके अंदर वो होगी 2.5 न्यूटन की, ठीक हो गया। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स जो हमने सॉल्व कर लिए चैप्टर 3 की। आई होप कि आपको इनकी सबकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर में, इस वीडियो में कोई इशू होता है, कोई वीडियो थी, तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं। थैंक यू।